हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो पोकेमॉन से हटके नारुतो के ऊपर होने वाली है, या फिर मैं सही से बोलूँ तो बोरुतो के ऊपर होने वाली है। विस्कर्स इनको बोलते हैं और जो नारुतो है उसके पास भी विस्कर्स हैं और उसके बच्चे हैं उनके पास भी विस्कर्स हैं। लेकिन नारुतो के पास टोटल 6 विस्कर्स हैं, 3 ऑन ईच साइड। लेकिन जो उसके बच्चे हैं उसके पास केवल 4 विस्कर्स हैं, 2 ऑन ईच साइड। तो इस हिसाब से जो नारुतो के बच्चे हैं हिमावारी और बोरुतो दोनों के पास एक एक साइड के अंदर एक एक विस्कर्स कम है। मतलब एक साइड में 3 होने चाहिए थे, लेकिन है तो केवल 2 ही। अपन ने बेबी नारुतो देखा है, अपन ने उससे बड़ा नारुतो देखा है, अपन ने वो नारुतो देखा है जब उसने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, अपन ने वो नारुतो भी देखा है जिसने पेन और मादरा को हराया था, और अपन ने वो नारुतो भी देखा है जो होकागे बन गया था। इन सभी के पास विस्कर्स हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि जो नारुतो के बच्चे हैं उनके पास एक एक विस्कर्स कम है। अब थोड़ा सही से देखते हैं। अपन ने अब तक केवल 5 लोगों के पास विस्कर्स देखे हैं। नंबर 1 नारुतो जिसके पास 3 विस्कर्स हैं, नंबर 2 बोरुतो जिसके पास 2 विस्कर्स हैं, नंबर 3 हिमावारी जिसके पास 2 विस्कर्स हैं, नंबर 4 एंड नंबर 5 है ब्रदर्स गेनकाकू एंड केनकाकू जिनके पास 3-3 विस्कर्स हैं। इन सबके पास विस्कर्स इसलिए हैं क्योंकि इन सबके पास 9 टेल का चाकरा है, और 9 टेल एक फॉक्स है और उसके पास विस्कर्स है, और केवल 9 टेल ही एक ऐसा बीस्ट है जिसके पास विस्कर्स है। तो इसके चक्रा की वजह से इन सब के पास भी विस्कर्स हैं। गेनकाकू और केनकाकू इन दोनों के पास विस्कर्स इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों कुरमा यानी 9 टेल्स के अंदर जाके उसका फ्लैश खा लिए थे। तो जैसे इन दोनों ने उसका फ्लैश खाया तो जो 9 टेल्स का चक्रा है वो उसके फ्लैश में था, और जो उसका फ्लैश है वो इन दोनों के अंदर जाके इनका चक्रा से कंबाइन हो गया। तो देखा जाए तो 9 टेल्स का चक्रा इन दोनों के अंदर भी है। तो देखा जाए तो जो 9 टेल्स के विस्कर्स है अब वही इनके पास है। इन दोनों ने 9 टेल्स के चक्रा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया था, और उस डायरेक्ट कांटेक्ट की ही वजह से इन दोनों को विस्कर्स मिल गए। नारुतो के पास 3 विस्कर्स इसलिए हैं क्योंकि उसकी मम्मी यानी कुशिना एक जिंजूरी की थी और उसमें 9 टेल सील कर रखा था। अब थोड़ा ज्ञान खेलते हैं। कुशिना एक जिंजूरी की थी और उसका 9 टेल सील था। तो जब कुशिना प्रेग्नेंट हुई तो उसकी बैली के अंदर एक तो 9 टेल सील है, दूसरी बात नारुतो भी है। तो बर्थ होने तक कुशिना का और 9 टेल्स दोनों का चक्र नारुतो को मिलता रहा। एक तरह से उसको एक ह्यूमन का और एक बीस्ट का दोनों का चक्र एक साथ मिल रहा था। तो जिस वजह से जो 9 टेल्स का चक्र है वो उसको स्टार्टिंग से, मतलब जब वो कुशिना प्रेग्नेंट थी उस टाइम से नारुतो को 9 टेल का चक्र मिल रहा था। इस वजह से जैसे ही नारुतो का बर्थ हुआ उस टाइम से उसके पास विस्कर्स है, और फिर बर्थ होने के कुछ 10-20 मिनट बाद ही नारुतो के अंदर 9 टेल्स को सील कर दिया था। तो मतलब एक वो भी कारण है कि बर्थ होने से पहले भी उसके पास 9 टेल्स था और बर्थ होने के बाद भी उसके पास 9 टेल है। तो मतलब 9 टेल्स का चक्र तो उसके पास हर टाइम ही है, तो विस्कर्स तो रहेगी। अब रही बात बोरुतो की और हिमावारी की, तो उनकी मम्मी यानी हिनाटा जिंजूरी की नहीं थी, पर उनको थोड़ा नारुतो का चाकरा मिला है क्योंकि वो उनका पापा है। क्योंकि जो पूरा चाकरा मिला है वो हिनाटा से मिला, और जो हिनाटा है वो कोई जिंजूरी की नहीं है 9 टेल्स की, और इसी वजह से इनके पास उतना 9 टेल्स का चक्रा नहीं आया जिससे उनके 3 विस्कर्स हो सके, लेकिन उतना आ सका जिससे उनकी विस्कर्स निकल सके क्योंकि नारुतो इनका पापा है। तो उनके पास ज़्यादा हिनाटा का चक्रा है और नारुतो का थोड़ा कम है, और इसी वजह से उनके पास 2 विस्कर्स हैं। यहाँ पर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि अगर फीमेल जिंजूरी की किसी को बर्थ देती है तो उसके 3 विस्कर्स होंगे, और वहीं पे अगर कोई मेल जिंजूरी की किसी से बर्थ देता है तो उसके 2 विस्कर्स होंगे। जैसे कि अपन ने एनिमे में देखा है कि जब कुशिना ने बर्थ दिया था नारुतो को तो उसके 3 विस्कर्स हुए थे, क्योंकि मतलब पूरे टाइम जो कुशिना थी उसके 9 टेल्स भी था, तो इस वजह से बेबी को 9 टेल्स का चक्रा मिलता रहा। और वहीं बात करें नारुतो की तो उसके पास तो 9 टेल्स है लेकिन वो है प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकता ना, तो इसी वजह से उसका थोड़े से समय के लिए उसने अपना 9 टेल्स का चक्रा दिया। तो लॉन्ग टर्म के लिए चक्रा का कनेक्शन नहीं रह पाया, तो इस वजह से उनके पास केवल 2 विस्कर्स हुई। सो बस गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको अच्छा लगा कि मैं पोकेमॉन से हट के नारुतो बोरुतो के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स पड़े हैं नारुतो या फिर बोरुतो के। तो अगर आप देखना चाहो या फिर अगर आपने नारुतो बोरुतो का थोड़ा बहुत नॉलेज है या फिर देख रखा है तो आप बता देना, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टॉपिक्स पड़े हैं इसके ऊपर। तो बता देना, हम बना देंगे। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट के अंदर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए